तो 1 फरवरी से जितने भी टीचर्स क्लास 10th का और 12th का बैच शुरू कर दे रहे हैं और अपने आप के इस ज़िले का नंबर 1 कोचिंग सेंटर बोल रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि नंबर 1 बोलने से कोई नंबर 1 नहीं हो जाता। यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि ये जो गेम है ना, ये जो फंडा है, ये बर्बादी का फंडा है और ये बर्बादी का फंडा स्टूडेंट्स को ही इस जाल में फंसाया जा रहा है और स्टूडेंट बहुत बढ़िया से फंस जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर बैच स्टार्ट कर दीजिए, 1 फरवरी से बैच स्टार्ट कर दीजिए। भाई साहब, आप 11th में हैं और आप अभी 9th में हैं, आप किस हिसाब से अभी 10th का बैच और 12th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं? जो टीचर्स हैं मैं उनको ही जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे इस जिले का नंबर 1 कोचिंग संस्थान कहने वाले, जिला का नाम नंबर 1 कोचिंग संस्थान कहने वाले टीचर्स जो टीम रखते हैं, टीचर्स का टीम भी है, फिर भी उन्हें समझदारी नहीं है कि हम अपने आप को नंबर 1 कह रहे हैं और स्टूडेंट्स एकदम जाकर ठेसमा ठेस भर रहे हैं और स्टूडेंट बहुत उत्साहित हैं कि सर हमारे लिए जो है ना क्या कर रहे हैं, हम नंबर 1 कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं। एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगा देने से, एक ऑडियो वीडियो सिस्टम कर देने से अपने आप को टीचर्स आजकल नंबर 1 कहने लगे हैं। ठीक है, समझदारी होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि हमारा नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जो कभी नहीं हमें सुना होगा वो तो सुनेगा तो खुश हो ही जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और कि अगर कोई स्टूडेंट्स को जैसे जैसे लोग बता दे रहा है, स्टूडेंट्स वैसे ही फॉलो कर ले रहा है, अपना तार्किक बुद्धि को यूज़ नहीं कर रहा है, क्या वो सच में उसके पास अपना ज्ञान है? कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ये समझदारी होना चाहिए कि अभी आपका 11th का डेट शीट जारी नहीं हुआ है, 9th क्लास का डेट शीट जारी नहीं हुआ है, क्लास 8 का भी डेट शीट जारी नहीं हुआ है और टीचर आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑफर पे ऑफर जारी कर रहे हैं कि आप बैच 1 में आ जाओ, बैच 2 में आ जाओ, बैच 3 में आ जाओ। मैं सारे टीचर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सर, हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शिक्षा को बिजनेस मत बनाइए। आप एक बात बताओ, आपका बैच अगस्त तक चालू होता रहता है कि नहीं सर? अभी आप कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 1 जनवरी से ही शुरू कर दिए हैं 12th बैच। भाई साहब एक बात बताइए, 11th की अगर बायोलॉजी खोले ना तो उसमें 22 चैप्टर है। आप किस एंगल से 22 चैप्टर 6 से 7 महीने में पूरे करवा दोगे? तो लास्ट में आप क्या करवाते हो पता है? हमें पता है, आप नहीं बोलोगे बट हमें पता है, आपके स्टूडेंट्स हमें बताते हैं। सर पता है क्या करवाया जाता है कोचिंग में? खोलकर क्या चीज़, नोट किसी और का और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सिर्फ डिस्कस करवा दिया जाता है और टीचर्स द्वारा बोल दिया जाता है कि तैयारी कंप्लीट हो गया। मेरा ही एक स्टूडेंट था, 10th पास आउट हुआ था, बहुत सिटी में गया था पढ़ने, आकर क्या बोलता है, सर 3 महीना क्लास पढ़े 12th में और साल भर क्लास किए 11th में। साल भर तो क्लास चला नहीं, 6-7 महीना ही क्लास चला और जब 11th का एग्जाम देने का ना, एक भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ में से नहीं आया। अब एक बात बताइए, आप 6 महीना में कैसे तैयारी करवा रहे हैं? और आप बैच तो बड़ा एकदम जोरों शोरों से तैयारी करके फरवरी में जनवरी में तो आप शुरू कर रहे हैं, सही है, आपका काम है बिजनेस को बढ़ावा देना, आप इसको बिजनेस बना दिए हैं। ठीक है, अब उल्टा हम पे भी आरोप आ सकता है कि आप भी बिजनेस बनाए, है कि नहीं सर? मैं ज्ञात के लिए बता दूं कि 5 से 7 ऐसे विद्यार्थी हैं मेरे पास आईएससी में जो सक्षम नहीं हैं, फ्री पढ़ रहे हैं अभी मेरे पास, समझ गए? और पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे नॉर्मल फी अगर किसी कोचिंग का है तो हमारा कोचिंग है पब्लिक कोचिंग सेंटर। और जहाँ तक बात जियोलॉजी की है तो जियोलॉजी फ्री है, चाहे यूट्यूब पे चाहे ऑफलाइन में, और फिर भी स्टूडेंट जियोलॉजी पढ़ते हैं। तो हम स्टूडेंट्स से निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास बुद्धि है, इसको आप यूज़ करें, किसी के बहकावे में ना जाएं। आपको एक माइंडसेट रखो कि भाई 6 महीना में 22 चैप्टर पढ़ाई नहीं कोई करवा पाएगा, उसके लिए समय चाहिए होता है। ठीक है, एग्ज़ाम अभी आपका डेट शीट जारी नहीं हुआ है, अभी एग्ज़ाम क्या होगा क्या नहीं होगा मानते हैं, जैक बोर्ड लेट करेगा, लेकिन आपका न्यू सेशन अप्रैल में शुरू होता है तो आप अप्रैल से न्यू सेशन चालू कीजिएगा। या आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको पूरा ज्ञान 11th का मिल गया, उसके बाद आप चालू कीजिए। आईआईसी लिए हो ना, आईआईटी में जा सकते हो, नीट का तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए कौन सा क्लास इंपॉर्टेंट होना जरूरी है पता है?
वो टीचर आपको नहीं बताएंगे। जो पढ़ाई को धंधा बनाया ना, वो कभी नहीं बता सकते आपको। 11th क्लास सबसे बड़ा मजबूती का बेस होता है। अगर 11th आपका कमजोर है ना, सपना मत देखना, सिर्फ पास करवा सकते हैं टीचर्स आपको। अगर किसी स्टूडेंट का आया है कितना 80%, बढ़ा चढ़ा के उसी को बैनर बनवाते हैं कि चलो ये 87% आया हुआ है, समझ आया। तो बहकावे में नहीं आना है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि मेरे पास आओ, नहीं नहीं नहीं, आप ट्रेलर वीडियो यूट्यूब पे देख लो मेरा। अगर उन टीचर्स में इतना ही सामर्थ्य होता ना, सिर्फ बैच का प्रचार गूगल एडसेंस द्वारा इंस्टा पे हर जगह पे नहीं करते, ठीक है, कि न्यू बैच शुरू हो रहा है, आइए एडसेंस द्वारा, ठीक है, नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, ऑडियो वीडियो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इतना सामर्थ्य है ना, ये लकड़ी वाला बोर्ड है ना, प्लाई वाला, इस पे ही हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। और वो वक्त बताता है, रिजल्ट बताता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग टाइम में बोलते थे एक लाइन में, क्या पढ़ाई होगा, स्टूडेंट्स ही नहीं है यहाँ पे। सही बात है, जहाँ पे क्वालिटी होता है ना, वहाँ पे संख्या बहुत कम होता है। भीड़ जो भीड़ होता है ना, भीड़ की कोई गिनती नहीं होती है, वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ पे कम संख्या होता है, वहाँ पर क्वालिटी मिलता है, समझ आ गया। हमें नहीं कह रहे कि हमारे रूम में एसी है, हमारे रूम में पंखा है, कुछ नहीं है। एक लाइट है, स्टैंड है, जो पूरे झारखंड को पढ़ाता हूँ, एक स्टैंड से और एक कैमरा से, और यहाँ पे ये सब चीज़ है, ठीक है। हमारे पास टीचर्स की टीम नहीं है बहुत बड़ी सी, लोग टीम हाला करते हैं। मेरे पास सिर्फ हम लोग 2 टीचर्स हैं, एक हम हैं और एक हमारे सर हैं, आशीष सर, ठीक है। आप देखे होंगे हर जगह पे वीडियोज़ में, फोटोज़ में, समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स से निवेदन है कि आप किसी के चक्कर में ऐसे ना पड़े, आप देखो क्वालिटी एजुकेशन खोजो कहाँ पे आपको, और आप पढ़ो। सिर्फ इतना मत पढ़ो, जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ाया गया कि भाई क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तो होता है CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म हो गया। अब इस क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट रटवा दिया गया कि भाई क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। सही बात है, CHCl3 होता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, यूज़ क्या है, नुकसान क्या है, यूज़ करने का लाभ क्या है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सब कुछ टीचर्स का मतलब है सिर्फ रटवाना नहीं, समझ आ गया, रटवाना नहीं। अगर हम CN को साइनाइड बोल रहे हैं तो ये भी बताएंगे कि CN के साथ बॉन्ड क्या क्या कैसे कैसे सब जुड़ा होता है, समझ आ गया। तो लॉजिक समझो, कोई भी टीचर आपको 5 से 6 महीने में पूरा प्रिपरेशन तो नहीं करवा पाएगा, या तो फिर तरीका क्या है, शॉर्टकट, फिर तरीका क्या है, शॉर्टकट। और सबसे बड़ी गलती किसकी है, स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप ही ऐसी टीचर्स को प्रमोट करते हो, और यही वे टीचर की कैटेगरी में आते हैं जो पूरे झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किए हुए हैं। चैनल वाले भी हैं, क्या करते हैं चैनल वाले, साल भर से सिलेबस के बारे में कोई लेखा जोखा नहीं रहेगा कि सिलेबस पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टॉपिक पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही एग्जाम टाइम आएगा, क्वेश्चन आंसर भर के डालेंगे। स्टूडेंट्स क्या चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही चाहिए, बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। क्या समझ आता है कि प्रमोट करने वाला कौन है, स्टूडेंट। अगर उनको कोई सवाल पूछ देता है अलग से, या कोई हाई लेवल के एग्जाम में जाते हैं, वे किसी सवाल में फंस जाते हैं, बोलेंगे यार तो ये तो 12th 11th का है ही नहीं। अगर आप 11th 12th बढ़िया से पढ़ लेते हो ना, तो BSc में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे आप BCom भी करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, BSc भी करो, कोई टेंशन नहीं, मैथ ऑनर्स लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बायो लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ISC बेस है। 9th में ऐसे ही रटवा दिया जाता है, लास्ट में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव रटवा दिया जाता है, और 10th में जाने के बाद वही बच्चा एवरेज परसेंटेज लाता है। क्योंकि भाई जो 9th बढ़िया से नहीं पढ़ा 10th कैसे पढ़ेगा, और जो 9th और 10th दोनों बढ़िया से नहीं पढ़ा, और आप जल्दी से, अच्छा दम है ना, तो आप एक काम करो, जो लोग 11th से 12th में बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको एक चीज़ समझो कि 10th से 11th का बैच शुरू कर दो, क्यों नहीं, कैसे, जो 10th में अभी है उन लोग के लिए भी 11th बैच शुरू कर दो ना यार। शर्म आना चाहिए ऐसे टीचर्स को। एग्जाम का पता नहीं 10th का एग्जाम 6 फरवरी से हो रहा है, आप 1 फरवरी से उन लोग का भी बैच स्टार्ट कर दो 11th का, कैसे, क्या दिक्कत है, मतलब मजाक बना कर रखो एजुकेशन सिस्टम को। आ जाओ यहाँ पे, नंबर 1 कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। का सर चलिएगा पढ़ने, तो मजाक। एक तो सरकार विद्यार्थियों को, अरे विद्यार्थी में सब गलती है यार, हम लोग में कोई गलती नहीं है। गलती पता है किसमें है, विद्यार्थी में। इन सब को
प्रमोट करने वाले होते हैं विद्यार्थी। गांव छोड़कर स्टूडेंट्स आते हैं सिटी में, और हमारा कोचिंग है गांव में, हमारा कोचिंग है गांव में। समझ आ गया? हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप मेरे कोचिंग में आओ, लेकिन जब पढ़ाएंगे ना कभी भी कोई भी विषय, समझ में आ जाएगा कि सच में वहाँ और यहाँ में धरती आसमान का अंतर है। समझ आया? अरे भाई, टीचर से कहना चाहते हैं, लोकल है या कहीं के भी हैं, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, बिना आप सिर्फ पढ़ाइए मत, थ्योरी मत दीजिए, बच्चा को सिखाइए, एग्जाम्पल दीजिए बेहतर बेहतर। पहले तो हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब तो डरने वाले नहीं हैं, अब तो बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जिस संस्थान का नाम अभी भी याद है, वक्त आने पर संस्थान का नाम का भी पर्दाफाश करेंगे। ठीक है? तो पढ़ाई एक बहुत बड़ा शक्ति होता है। जितना आप विद्यार्थियों को अच्छे से दीजिएगा, विद्यार्थी शक्तिशाली होते हैं। और मजाक नहीं बनाया जाता है कभी भी, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। गलती विद्यार्थियों की है। आपको अगर कोई टीचर बोल रहा है कि हम नंबर 1 है इस इलाके में, आप मानोगे क्या? नहीं। कैसे नहीं मानोगे? वो आपको अच्छे से ब्रेन वॉश कर रहा है तो क्या नहीं मानोगे? मानना ही पड़ेगा। लेकिन भाई, आपका बुद्धि कहाँ है? वो तो तू उसका बात मान लिया ना। आपका बुद्धि कहाँ है? आप बुद्धि लगाइए और उसको बताइए। अगर स्टूडेंट जाके 10 को बोल दिया जाए ना सर, अगर स्टूडेंट जाके 10 को बोल देगा कि बताओ नंबर 1 किससे है कि नहीं? नंबर 1 कैसे है? कौन सा क्वालिटी के पर नंबर 1? व्यवस्था पे, एसी, कूलर, पंखा ये सब लगा दिया, नंबर 1 हो गया क्या? कोचिंग नंबर 1 कब से होने लगा? पढ़ाने के नाम से, पढ़ाई के नाम से कोचिंग का क्वालिटी आना चाहिए, व्यवस्था के नाम पे नहीं। अगर पढ़ाएंगे ना तो मेरे पास टोटल पता है 20 बेंच हैं। 20 बेंच में अगर बेंच टूटा भी रहेगा ना तो विद्यार्थियों को हम नीचे बैठाते हैं ना सर, बोरा पर बैठा देंगे ना, तभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे पास क्वालिटी इस कैटेगरी में नहीं है, व्यवस्था में क्वालिटी नहीं है, लेकिन आएगा वो भी। लेकिन पढ़ाई में जम के क्वालिटी है। ठीक है? और आप लोग अल्टरनेट भी पढ़ाते हैं, हमको पता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें पता है। ठीक है? अल्टरनेट विषय हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ पता है क्या चलता है? पर डे 5 घंटे की क्लास, पर डे, डेली, प्रतिदिन एक एक चैप्टर, एक विषय का डेली पढ़ाई होता है। कोई और सिलेबस मजाक में नहीं लिया जाता है। सिलेबस को पढ़ाओ, तोड़ो, रिवीजन कराओ। पढ़ाई करेंगे हम ही, रिवीजनों कराएंगे हम ही, पढ़ा के फिर। अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसे भी है सर जो ना ये करवा दे रहे हैं, फेयरवेल करवा दे रहे हैं। अब तक फेयरवेल हो चुका है, 10th में भी 12th में भी। क्या मकसद है भाई? आखिरी सांस तक बच्चा को दो समय। आप अगर विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो रहा है, आप फेयरवेल करा के उसको विदाई करवा दे रहे हैं। अभी एग्ज़ाम टाइम में अगर दिक्कत होगा तो एग्ज़ाम टाइम में उसका साथ देने वाला कौन है? घर वाले क्या साथ देंगे? टीचर्स को ही साथ देना है ना। तो क्यों फेयरवेल अभी क्यों? अब विद्यार्थी बहुत बढ़िया खुश, भाई साहब फेयरवेल हो गया रे, अब का टेंशन है? अब कोचिंग के मुँह नहीं देखना है, कोई होमवर्क नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई समीकरण नहीं है। अरे भाई, बर्बाद हो जाओगे यार। पूरे स्टूडेंट्स को हम बता रहे हैं, बर्बाद हो जाओगे। ऐसे टीचर्स के पास जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। लिख कर दूंगा, स्टाम्प पेपर लेकर आना मेरे पास। इस टाइप की अगर क्वालिटी जिन टीचर में होगा ना, और ये टीचर वही टीचर है जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। सबसे पहला चीज़, कौन सा डिग्री की बात कर रहे हैं? कोई भी बीएड। अरे टीचर स्टूडेंट्स के बीच जो तरीका होता है पढ़ाने का टीचर का, वो कोई भी तरीका ही नहीं है। समझ आ गया? सिर्फ तरीका ये नहीं है कि आप आओ, अच्छा बात बोल दो। इसको बिजनेस कहते हैं, और इसको भी रियल का बिजनेस नहीं, इसको स्कैम कहते हैं। पढ़ाई के नाम पे स्कैम है कि नहीं सर? अभी जो चल रहा है ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी सर में, वही इसी को बोलते हैं स्कैम। पढ़ाई के नाम पे आप स्कैम कर रहे हो। इसीलिए कोचिंग के रियलिटी ऐसे ही पता चलता है। समझ आया? आपको भी जितना उंगली करना है कर लो मेरे ऊपर। कुछ टीचर्स हैं लोकल में भी जो कहते हैं कि अरे क्या पढ़ाएगा, बच्चा है। आ जाओ ना, इस बच्चे से टक्कर लेकर देख लो एक बार ना। हम तो भैया चैलेंज करते हैं ना, हम सच में बच्चा है, ज़्यादा उम्र नहीं हो रहा है। ठीक है? 20-22 के अप्रोक्स उम्र हो रहा है। हम तो भैया बच्चा ही हैं। एक बार आ जाइए, टक्कर लेकर देखिए। जो टीचर हमको चैलेंज करते हैं ना, उन टीचर्स को हम बोल देते हैं आप आइए और एक बार बच्चे से टक्कर लेकर देख लीजिए भाई साहब। एकदम मोस्ट। एक और बच्चा है उधर, देखिए। आइए सर, थोड़ा सा मुंह दिखा दीजिए इधर, आइए ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बच्चा, देखिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। समझ आया? चलिए इधर कीजिए। तो एक बार इन बच्चों से आइए और हम तो कहते हैं पंगा लेकर देख लीजिए एक बार। ठीक है? एकदम मोस्ट वेलकम है। और आप चैनल भी होगा आप लोग का, उंगली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
इतना तो सक्षम है हम, ठीक है भाई साहब। दिन रात एक किए हैं, तभी बोलते हैं अप्रैल में भी सेशन स्टार्ट होगा ना, दिसंबर जाते जाते तक एग्ज़ाम से। अब अभी भी मेरा 11th का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, 4-5 चैप्टर अभी भी बायो में बाकी है, और जो ज़ोरों ज़ोरों से तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम में मजाल नहीं है क्वेश्चन अलग से आ जाए। क्या सर मॉडल पेपर जारी हुआ था कि कितना % क्वेश्चन आपका टकरा हुआ है? 100 में 100। एक के दो क्वेश्चन ऐसा होता है, 100 में 100 थोड़ा आएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता, टॉपिक तो हर एक टकरा हुआ है, और बाकी वाले स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अगल बगल वाले टकरा है क्या? उस दिन गए थे ना, क्या बोल रहा था सर कोचिंग छोड़ दिए इसीलिए क्योंकि समझ नहीं आया। अभी अब नहीं, टीचर के नाम पे स्टूडेंट जाता है कि चलो टीचर बहुत अच्छे हैं। नहीं भैया, टीचर के नाम पे नहीं जाना है, आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वो टीचर है, उनका अपना दिमाग है, आपका अपना दिमाग है। अगर मैचिंग नहीं हो रहा तो आप क्यों पढ़ोगे? है कि नहीं? आप क्यों पढ़ोगे? तो अपना माइंडसेट लगाओ, अपने से सोचिए। इसके बाद चलिए, तो बता दे रहे हैं लास्ट में फाइनली यही कहना है कि अभी बैच शुरू नहीं होगा। हमारा बैच शायद से 15 मार्च के बाद ही शुरू होगा। जब तक 11th का एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाता है ना, 11th वाले एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं, 9th वाले एग्ज़ाम नहीं दे देते हैं, तब तक हमारा बैच अभी शुरू होने का कोई चांस नहीं है। जिनको आना है आए, नहीं आना है घरे जाइए और ओरिजिनल टीचर के पास जाइए, जैसे अभी जो 1 फरवरी से जो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लोकल में भी बहुत सारे टीचर हैं, वहाँ पे जाइए, एकदम 1 फरवरी से पढ़ लीजिए। आप लोग ब्रिलियंट बन जाइएगा एकदम बढ़िया से, एकदम आइंस्टीन के दामाद बन जाइएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय हमारे लोकल टीचर।